अगर आप अरामको सर्टिफाइड रिगर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। आप सऊदी अरेबिया में हैं या कहीं भी बाहर हैं तो आपकी ये ख्वाहिश है, विश है कि हम जाके सऊदी अरामको सर्टिफाइड रिगर बने, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा कि क्या क्या प्रोसीजर और प्रोसेस होता है अरामको की सर्टिफिकेशन के लिए एज ए रिगर 3 के लिए। चलें जी, सबसे पहले तो ये बात है कि क्वालिफ़िकेशन कि कौन कौन बंदा जो है रिगर 3 में जा सकता है। हर कोई जो अब थोड़ा बहुत इंग्लिश पढ़ना जानता है, चाहे स्कूल गया है नहीं गया, अनपढ़ भी है, सब एलिजिबल हैं, यानी कि सब जो है सब का अप्लाई किया जा सकता है। अरामको की तरफ से जो एजुकेशन की कोई क्वालिफ़िकेशन की कोई जो है लिमिट नहीं है, उसमें कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं मांगी जाती। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप अनपढ़ भी हो तो आपका अप्लाई हो सकता है, आप अरामको की सर्टिफिकेशन हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोसीजर, जब कंपनी आपका अप्लाई कर देती है तो इसका प्रोसीजर क्या है। आपका जब स्केड्यूल आता है तो उसके दो पार्ट्स हैं, एक है रिटन एग्ज़ाम या कंप्यूटर एग्ज़ाम उसको बोलते हैं, दूसरा है परफॉर्मेंस टेस्ट या प्रैक्टिकल। तो इसका तरीक़ाकार ये है कि जब कंपनी आपका अप्लाई करती है, आपको एक डेट मिल जाती है कि इस डेट को आपका कंप्यूटर टेस्ट है या रिटन एग्ज़ाम है, तो आप अपीयर होते हो। तो इसके 3 चांसेस मिलते हैं हर आदमी को जो भी अपीयर होता है। फर्स्ट चांस, अगर आप उसमें फ़ेल हो जाते हो तो सेकंड चांस, अगर आप उसमें भी फ़ेल हो जाते हो तो थर्ड और लास्ट चांस होता है। अगर आप थर्ड चांस में फ़ेल हो जाते हो तो फिर 1 साल का टाइम चाहिए दोबारा अप्लाई करने के लिए। तो जब आप फर्स्ट टाइम अपीयर होते हो तो इसमें राउंड अबाउट 50 क्वेश्चन होते हैं, 50 से थोड़ा कम, 45 टू 50 में होते हैं क्वेश्चन, 45 से 50 तक। तो आपने वो क्वेश्चन जो है वो हल करने होते हैं और उनमें मिनिमम जो है 80% मार्क्स लेना ज़रूरी है। 80% जो है नंबर आपके आने ज़रूरी हैं, यानी कि 100 नंबर का वो पेपर होगा या वो कंप्यूटर में जो भी क्वेश्चन होंगे तो उसमें आपके 80 नंबर आने चाहिए। उसके बाद ही आपको पास कंसीडर किया जाएगा या पास समझा जाएगा। उसके बाद उसमें क्या क्या क्वेश्चन होते हैं, सबसे ज़्यादा तो आपने कैलकुलेशंस और कैलकुलेशन होगी स्लिंग की, बेल्ट स्लिंग की, वायर रोप स्लिंग की, डी शैकल की। उसके बाद क्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद है सेफ्टी से रिलेटेड, सेफ्टी में क्या कहता है, फायर वॉच की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फायर हो जाए, ये जो सेफ्टी से रिलेटेड है। उसके बाद गैसेस जो हैं H2S है या LEL में जितने भी आती हैं, इन सब के बारे में 2-4 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद परमिट सिस्टम के बारे में 1-2 क्वेश्चन हो सकते हैं। तो ये मिला जुला के तकरीबन राउंड बहुत 10 क्वेश्चन जो हैं वो सेफ्टी से रिलेटेड होंगे। बाकी जो है वो सारे जो आपकी फील्ड के रिलेटेड ही होंगे, यानी कि क्रेन से रिलेटेड होंगे सारे क्वेश्चंस। तो ये फर्स्ट जो है अगर आपने पास कर लिया तो उसके बाद आपको दोबारा अप्लाई स्केड्यूल के लिए आपको डेट दी जाएगी कि आपका इस डेट को प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है। जब आप पास होंगे तो आपके पास की मेल के साथ ही आपके जो नेक्स्ट स्केड्यूल है रिटन अपना प्रैक्टिकल टेस्ट या परफॉर्मेंस टेस्ट, उसके लिए डेट आ जाएगी। तो उसमें आपको जब अपीयर होना है तो उसमें भी सेम प्रोसीजर है कि आपको 3 चांस मिल सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम अपीयर हुए हो, पास नहीं हो सके, तो आपको सेकंड चांस मिलेगा। सेकंड चांस विद इन 1 मंथ होता है कि 1 महीने के अंदर अंदर अप्लाई होता है और वो आपका आता है। फिर आपने दूसरी टाइम उधर जाके अपीयर होना है, एग्ज़ाम देना है। अगर आप पास हो जाते हो तो अच्छी बात है, नहीं अगर फेल हो जाते हो तो फिर तीसरा चांस भी मिलेगा, जैसे रिटन टेस्ट में या कंप्यूटर टेस्ट में मिला है। तीसरे टाइम अब अगर आप पास कर जाते हो तो फिर तो ठीक है, आपको सर्टिफिकेट इशू होगा। लेकिन अगर पास नहीं करते हो तो फिर दोबारा 1 साल का टाइम है। 1 साल के बाद फिर आपका अप्लाई हो सकता है, कोई भी कंपनी जो है आपका 1 साल के बाद फिर अप्लाई करेगी। तो इसके जो प्रैक्टिकल टेस्ट है उसमें क्या होता है,
सबसे पहले जाते ही अब जो प्रोसीजर अभी इन दिनों में चल रहा है 2021 में, कि एक दिन में 4 आदमी किसी भी जो एग्जामिनेशन सेंटर है जो परफॉर्मेंस टेस्ट के लिए होता है, 4 आदमी बुलाए जाते हैं, उनका टेस्ट लिया जाता है एक दिन में। हर कैंडिडेट जो है उसको 2 लोड दिए जाते हैं। सबसे पहले तो जाते ही आपको 10 मिनट का जो है वो ब्रीफिंग दी जाएगी। ब्रीफिंग ये दी जाएगी कि इसके टेस्ट के रूल्स क्या हैं, क्या क्या करना है। तो जब वो ब्रीफिंग हो जाएगी, उस ब्रीफिंग में क्या बताया जाता है कि आपको 2 लोड दिए जाएंगे, 2 टास्क दिए जाएंगे, उसके साथ आपको एक फॉर्म दिया जाएगा फिल करने के लिए, जिसे समझ लेकर रिगर 3 के लिए लिफ्टिंग प्लान ही होता है वो दिया जाएगा। 2 लोड दिए जाएंगे, उनके अलग वेट लिख के उनके जो फिर आपको दिखा दिए जाएंगे, ये 2 लोड हैं। जब आप देख लोगे आपके पास पेपर आ जाएगा। तो उसके बाद वो 10 मिनट की ब्रीफिंग जो है उसमें ये बताया जाएगा कि आपने इसमें क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं। अगर उसमें 3 स्टेप होते हैं मेन जो है। पहला ये है कि आपने लोड देख के आ गए, वो फॉर्म फिल करना शुरू कर दिया। उसमें आपने कौन सा बेल्ट लगाना है, कौन सी स्लिंग लगानी है, कौन सी शैगल लगानी है और कौन सी हिच बनानी है, सिंगल वर्टिकल चाहिए, चोकर चाहिए या बास्केट चाहिए, वो आपने उधर लिखनी है। उसके हिसाब से जो भी फार्मूला लगता है, स्लिंग टेबल या बेल्ट टेबल या शैगल टेबल आपने यूज़ करके उसमें जो भी फार्मूला है उसमें कैलकुलेशन करके लगा दिया करेक्टली अपने लोड के हिसाब से। तो उसमें तो फिर आपका वो काउंटर किया जाएगा, यानी कि आपका वो काउंट किया जाएगा सही में। उसमें आपने जो भी लिख दिया तो उस ब्रीफिंग में ये बताया जाएगा कि फ़र्स्ट टाइम है कि आपकी कैलकुलेशन और जो लिफ्टिंग प्लान पे लिखी हुई है वो करेक्ट होनी चाहिए आपके लोड के हिसाब से। उसके बाद सेकंड स्टेप होता है, अगर आपकी इस जो कैलकुलेशन है इसमें कोई गड़बड़ है तो फिर आपको उससे आगे प्रोसीड यानी उससे आगे जाने का मौका नहीं दिया जाता है, वहीं से आपको स्टॉप करवा दिया जाता है। अगर आपने वो सही कर लिया है तो उसके बाद आपको जो साइड का एक स्टोर होता है जिसमें पूरा मटेरियल पड़ा होता है, स्लिंग, शैगल्स, बेल्ट्स, जो भी लिफ्टिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सारी उधर पड़ी होती हैं। फिर आपने जो जो लिखा है उस लिफ्टिंग प्लान में या वो पेपर में, वही सेम जो मटेरियल है वो आपने निकालना होता है अपनी लिफ्टिंग करने के लिए। तो वो आपने जब निकाल लिया तो फिर वो चेक करेगा। अगर आपने वो उस पेपर के हिसाब से नहीं निकाला तो वहाँ पे भी आपको स्टॉप करवा देगा, यानी कि आप फेल कंसीडर हो गए अगर गलत सामान निकाल लिया। अगर आपने सही सामान निकाल लिया तो फिर आपको प्रोसीड करने को बोलेगा कि कंटिन्यू करो इसको और जाके अपना हिच अरेंजमेंट बनाओ। जो आपने उसी लिफ्टिंग प्लान या वो जो पेपर है उसमें जो भी लिखा हुआ है कि मैंने हिच जो है वो कौन सी बनानी है, जो भी लगानी, चोकर लगाई या बास्केट लगाई या कोई भी लगाई है, तो उसमें जाके आपने प्रॉपर तरीके से वो बेल्ट या स्लिंग लगा दी उसी में, तो वो चेक करेगा। अगर आपका सब कुछ ओके है तो फिर उसके बाद है ये 3 स्टेप मुकम्मल हो गए। उसके बाद जो है मेन चीज़ वो एक रह जाती है कि आपने सिग्नल प्रॉपर देने हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखना है लोड का कि बिल्कुल लेवल में उठना चाहिए, क्योंकि उधर 100% देखते हैं। अगर आपने बिल्कुल हिच सही बना दिया, उसके बाद क्रेन को सिग्नल दे के आपने उससे पूछ लेना एग्जामिनर से कि कहाँ से यहाँ से उठा के कहाँ पे रखना है, तो फिर वो आपको बताएगा यहाँ से यहाँ तक। तो वो चीज़ आपने जो है देखनी है कि जहाँ पे ज़्यादा बूम लेंथ चाहिए वहाँ पे जाके आपने उतना एक्सटेंड करवाना है बूम। उसके बाद आपने लोड के पास आके तो उसको सिग्नल दे के लिफ्ट प्रॉपरली लिफ्ट करवाना है। और ये ध्यान रखना है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी का ध्यान रखना है कि बिल्कुल बैलेंस में लोड उठना चाहिए, ना आगे ना पीछे, ना राइट ना लेफ़्ट, बिल्कुल लेवल में उठना चाहिए। और 2 टैग लाइन लगानी होती हैं, तो उसका भी ख्याल रखना है। अगर आप ये प्रोसीजर मुकम्मल कर लेते हो तो आप पास हो जाते हो। फिर आपकी कंपनी की तरफ वो जो आपका सर्टिफिकेट है वो भेज देते हैं। और पहले सर्टिफिकेट 2 साल का होता था, लेकिन अभी 2 साल हो गए, तकरीबन 3 साल का किया हुआ सर्टिफिकेट, बल्कि 3 साल ही होने वाले हैं, तो 3 साल का ये कर दिया इन्होंने सर्टिफिकेट।
तो ये तो एक अच्छी खबर है कि अब 3 साल एक बार कोशिश करके अगर हम पास हो जाते हैं तो 3 साल हम कंटिन्यू काम कर सकते हैं। तो ये मुकम्मल प्रोसीजर है रिगर 3 के एग्ज़ाम के लिए, अरामको एग्ज़ाम के लिए। और अगर आप रिगर 3 के एग्ज़ाम में पास हो जाते हो तो आप TUV या बाहर किसी लोकल में काम करते हो छोटी सैलरी पे या थोड़ी सैलरी पे, तो अरामको सर्टिफाइड रिगर की बहुत वैल्यू है, इसकी सैलरी भी बहुत ज़्यादा है। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अच्छा सा एक कमेंट कर दें। अगर रिगर इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अगर रिगर की जॉब से रिलेटेड यानी रिगर 3 की जॉब से रिलेटेड कोई भी आपको कुछ सवाल है, कुछ क्वेश्चन आंसर या कुछ मटेरियल चाहिए या कुछ और है, तो प्लीज़ आप जो है मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई करूँगा। टेक केयर, गुड बाय।